धाम से पधारे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम सबको अपने ज्ञानोपदेश से लाभान्वित करें। स्वामी श्री विश्ववरण शास्त्री जी महाराज। हरि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 1 मिनट मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संत हरि भक्तों की जय। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय इस सभा के परमाध्यक्ष श्रोत्री ब्रह्मनित्य 1008 स्वामी जी महाराज के चरणों में सत्संग नमन प्रणाम करते हुए, परम आदरणीय, परम सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय इस सभा के संचालक स्वामी सनातन जी महाराज और सभी दूर दूर सभी तीर्थों से आए हुए सभी संत वृंदों के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए, सभी आए हुए प्रभु प्रेमी भक्तगण, माताओं, बहनों, बड़ा ही ये सुंदर दृश्य आज देख करके पूरा जो शहर है जो है तो स्वागत के लिए सभी लोग खड़े थे। और शोभा यात्रा के बाद में संत सम्मेलन का शुभारंभ बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ। एक पथिक रास्ते में जा रहा था और बड़ा ही भयंकर तूफान आया। उस तूफान में वो पथिक ऊपर आकाश में उड़ने लगा और चारों तरफ अंधकार छा गया। और कहते हैं कि वो ऊपर से जब नीचे गिरने लगा तो बिजली चमकी। उस बिजली के चमक में देखता है कि जहां मैं नीचे गिर रहा हूं एक कुआं है। उस कुएं में जल नहीं है, सूखा कुआं है। और जब वो नीचे गिरने लगा और वो कुएं में फिर से बिजली चमकी, सूखा है, उसमें एक सर्प बैठा हुआ है नीचे।
कुंडली मार करके। तब उस पथिक को बहुत कष्ट हुआ और उसने परमात्मा की प्रार्थना करने लगा। हम सच्चे दिल से कब प्रार्थना करते हैं? जब हमको ये दिखाई देता कि हमारा इस समय कोई नहीं है हमारी रक्षा करने वाला। सच्चे दिल से परमात्मा की प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उसी समय वो बीच कुएं में पहुंच गया और उस पुराना कुआं था, उसमें कुछ डाल निकली हुई थी, डालियों को पकड़ करके बीच में लटकने लगा। और थोड़ी देर में फिर बिजली चमकी तो देखता है उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा उस डाली को काट रहे हैं। फिर थोड़ी देर में बिजली चमकी तो देखता है कि उसे डाली में मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा है। एक एक बूंद शहद उसमें टपक रहा था और उस शहद को वो चाटने लगा और इतना शहद उसको मीठा लगा कि वो सब कुछ भूल गया। और परिणाम क्या हुआ कि वो डाल कट गई और नीचे गिर गया और उस सर्प ने उसको डस लिया और उसके जीवन का अंत हुआ। ये तो एक दृष्टांत है। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार ही एक अंधकूप है, ये संसार अंधकूप है और दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार में कोई रस नहीं है, कोई जल नहीं है और वो प्राणी इसमें गिर रहा है और जीवन रूपी डाल निरंतर उसकी कट रही है। सफेद चूहा का मतलब दिन और काला चूहा का मतलब रात। दिन विरग्नि सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः, हमारा दिन जा रहा, हमारी रात जा रही, प्रतिदिन श्वास श्वास में हमारा समय जो है तो और काल रूपी सर्प जो है हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। संत महापुरुष बिजली चमकने का मतलब है कि संत महापुरुष बार बार हमको ये जागृत करते हैं कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, परंतु हम जो है तो शहद रूपी जो है तो विषय रूपी शहद को चाट रहे हैं, चख रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। विषय रूपी शहद हमको इतनी मीठी लगती है कि हम उसमें ही अपना आनंद लेने लगते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय हैं। 5 विषयों में जीव जो है तो फंसा रहता है और जीवन भर इन विषयों से कभी उबता नहीं है। मनुष्य का जीवन समाप्त होने लगता, फिर भी विषय इतने मीठे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि आंखें कहती हैं निरंतर हमें रूप का, सुंदर रूप का दर्शन हो और त्वचा कहती है सुंदर सुंदर त्वचा का हमें स्पर्श हो और जिह्वा कहती है अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पदार्थों का हमें रसस्वादन मिले और आंख कहती है कि हमें सुंदर सुंदर दृश्य का और कान कहते हैं सुंदर सुंदर शब्द हमें श्रवण करें। 5 विषय में निरंतर ये जीव जो है तो फंसा रहता है और 5 रूपी विषयों से जो है तो कभी उगता नहीं और उसका जीवन रूपी डाल जो है तो कट जाती है और उसकी मृत्यु एकदम से नजदीक आ जाती है। इसलिए ये बिजली चमकने का मतलब है कि बीच बीच में संत महापुरुष, क्योंकि संतों के 2 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, एक नित्य अवतार, एक निमित्तिक अवतार। जब समाज की बहुत बड़ी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, समाज की बहुत बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाती है, कंस जैसे, रावण जैसे आतताई राक्षस जब आते हैं, यज्ञ बंद हो जाते हैं, तब भगवान का नित्य अवतार, निमित्तिक अवतार होता है। और बीच में छोटी मोटी जो व्यवस्था गड़बड़ होती है तो संतों के रूप में भगवान का जो है तो नित्य अवतार होता है। ये संत भी भगवान के अवतार हैं जो कि समाज में जगह जगह जो है तो छोटी व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए संतों का नित्य अवतार होता है नित्य के रूप में। और उन्हीं अवतार के रूप में हमारे इस सोजस सिटी में नीलकंठ महादेव के ये बड़े जो है तो हमारे चेतन देव गिरी जी महाराज ये जो है तो अवतार ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई साधारण मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि धर्म की ध्वजा को जगह जगह फहरा रहे हैं। जगह जगह महाराज पूरे विश्व में ऐसा जो है संदेश दे रहे हैं संत, क्योंकि ये बिजली चमकने का मतलब है कि हमारे मृत्यु को दिखा रहे हैं। हम कहाँ देख पाते हैं, माया रूपी पट्टी से आंखें हमारी बंधी हुई हैं,
हमें दिखाई नहीं देता कि हमारी मृत्यु नजदीक है। और देखो श्वास 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 हमारी निकलती जा रही है। जगत गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है तो एक बुलबुले के समान है पानी का, और निरंतर जैसे जैसे श्वास निकलती जा रही है वैसे हमारा समय नजदीक आ रहा है। जैसे कि जिस जल में हम स्नान कर लेते हैं, जिस गंगा जल में, वो जल दोबारा हमको नहीं मिलता है। जैसे शिव जी महाराज के भगवान के ऊपर एक घड़ा रख दिया जाता है, एक एक बूंद टपकता रहता पानी और वो जल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, एक एक क्षण एक एक समय हमारा निरंतर जा रहा है, और हम समय के अनुसार जो है तो यदि नहीं चेते, संत महापुरुष बार बार हमारे बीच में आकर के चिता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया जो है तो संभल जाओ। बहुत सुंदर एक मुझे शेर याद आया कि निकले थे शहर को, दिल में कई अरमान थे। निकले थे शहर को, दिल में कई अरमान थे। एक तरफ हरियाली थी, एक तरफ शमशान थे। पैर तले हड्डी आई, उसके ये बयान थे। चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। कहते हैं सिकंदर का इतना खजाना था, सिकंदर का इतना खजाना था कि उसके खजाने की चाबी ऊंट में लदा करती थी, इतना खजाना था। पर जब सिकंदर गया तो एक शायर ने उसके कफन में एक शायर लिखा कि इकट्ठे जर जहां के जर कई मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। खूने दरिया बहा के दौलत मैंने बहुत जोड़ी है, खूने दरिया बहा के दौलत मैंने बहुत जोड़ी है। अभी अभी तो बहुत थोड़ी है। हवस की खोपड़ी भरेगी न भर पाएगी, एक दिन खूब सोच समझ लो एक दिन फूट जाएगी। कहते हैं कि कपाल क्रिया की जाती है। यदि जो है ये खोपड़ी को उसी का बेटा उसके खोपड़ी में डंडा मारता है, उसको फोड़ता है कि कहीं इसके अंदर ऐसे हवस भरे न हो, तो आप लोग भी ये समझ लो कि संत महापुरुष बार बार ये जागृति कर रहे हैं, ये जागरण दे रहे हैं कि भैया सबकी एक दिन मृत्यु नजदीक है। और कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूखता नहीं है कोई फूल मुरझाने के बाद, परंतु हम उन महापुरुषों को याद करते हैं। कितना समय व्यतीत हो जाता है फिर भी हम उन बार बार उन महापुरुषों को याद करते हैं, क्योंकि जीवन में जिन्होंने कुछ समाज के लिए किया, हम अपने ही लिए किए करते हैं, जिसने देश के लिए किया, जिसने समाज के लिए किया। और संतों का जीवन तो देश के लिए होता है, समाज के लिए होता है, सभी के लिए होता है। क्योंकि वृक्ष कबौ ने फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। संतों का जीवन तो परमार्थ के लिए होता है, देश के लिए होता है। आओ बड़े सुंदर प्रेम से एक जो है तो छोटा सा भजन हम बोलेंगे, और उसके बाद समय के अनुकूल ही जो है अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे। सभी लोग बोलेंगे कि हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना नहीं आता। इसी मानो के चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी मानो के चोले को
सुधरती क्यों नहीं दुनिया। बड़े उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। ध्यान देना इसलिए, बड़े उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। बड़े उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें तो कहना आता है मगर करना नहीं आता। हमें तो कहना आता है मगर कहना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी हमें जीना नहीं आता। विचार करो कि क्या हमको जीने की कला आई? विद्यालय में ये नहीं सिखाया जाता कहीं। ये संतों के बीच में आओगे, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, खाने पीने का, ये कहीं जो है तो कला, ये जो है तो दूसरी जगह नहीं सिखाई जाती। ये संतों के सानिध्य में, सत्संग में ही आप जो है तो श्रवण कर सकते हैं। इसलिए जो है तो समय के अनुसार अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए वाणी को विश्राम करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। हरिओम। विश्वभरण शास्त्री के सुंदर विचार उद्गार के बाद अब हम सत्संग क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा जूनागढ़ गुजरात से पधारे हुए पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज। उनके श्री चरणों में निवेदन है कि अपने वाणी प्रवचन उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करेंगे। स्वामी श्री अनुभवानंद जी। आप सभी माताओं से, सज्जनों से आज बड़ी भीड़ है। वॉलेंटियरों से भी निवेदन है कि सब ठीक ढंग से सभी लोगों को बैठाने की कोशिश करें। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। मन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, मन मंगल 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 हो, मन मंगल 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 हो। जल मंगल हो, स्थल मंगल
शुभ मंगल 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 शुभ मंगल 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 शुभ मंगल मंगल मंगल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। विघ्नेश्वरं विघ्नशान्त्यै वाणीं वाचः प्रवृत्तये गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। इस सोजत नगरी में इस संतोष आश्रम के संस्थापक परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी संतोषगिरी महाराज अभी इस सब पूरे कार्यक्रम का जो प्रेरणास्पद परमाध्यक्ष संतोष चेतनगिरी महाराज, अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंचस्थ उपस्थित महानुभाव, आप भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों, जिज्ञासु मुमुक्षुओं के चरण में सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम। जरा थोड़ी शांति रहे तो बढ़िया रहेगा। जितनी हो सके इतनी शांति रखो। बाबा जी रामायण में लिखते हैं, धन्य घड़ी सोजी जब सतसंगा, धन्य हाथी धन्य कौन रते मते सोजी, धन्य घड़ी सोजी जब सतसंगा, धन्य कौन रत मते सोजी पागे, धन्य कौन मते सोई पागे। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी धन्य है जब सत्संग मिले। अभी हम पूरे शहर में नज़ारा देखते हुए, आनंद लूटते हुए आए। वो घड़ी भी धन्य है। ऐसी घड़ियां बार बार हमको देखने नहीं मिलती, लेकिन उससे भी ज्यादा धन्य घड़ी वो है जिस घड़ी में हमको सत्संग मिलता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। तो अभी हमको सत्संग मिल रहा है। इस सत के साथ संग करना है। इस सत कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, ये परम सत्य कहो, उसी का यहां विषय रखा गया है। वेदांत दर्शन माने ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन। क्योंकि वेदांत माने उपनिषद, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या,
और ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म का ज्ञान। ये ब्रह्म दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये आत्मदर्शन कैसे हो सकता है? और सब लोग यही कहते हैं, मेवाड़ की मीरा भी यही कहते हैं, आत्मा के पहचाने बिना ये 84 का चक्कर कटने वाला नहीं है, ये भव का फेरा मिटने वाला नहीं है। रवि महाराज ने जो कहा कि जूनागढ़ से पधारे हुए अनुभवानंद, जूनागढ़ से तो नरसिंह मेहता की बात कर रहा हूं, नरसिंह मेहता भी वही कह रहे हैं, आत्म तत्व चिन्हो नहीं तब लग साधना सर्व झूठी। तो जब तक अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक सब साधना, नरसिंह मेहता ने तो किस बात को ध्यान में रखकर कहा होगा कि सब साधना झूठी, लेकिन पूर्ण साधना तो नहीं है। तो नरसिंह मेहता भी यही कहते हैं, मीरा भी यही कहती है, और हमारे शंकराचार्य तो वही कहते हैं, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा। और उपनिषद भी कहते हैं, यदा चर्मवत् आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, यदा चर्मवत् आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, तदा शिवम अभिज्ञाय दुख शांतिर्भविष्यते। श्वेता श्वेतर उपनिषद का अंतिम श्लोक के पहले का श्लोक, यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। एक मनुष्य ने, सब मनुष्य मिलकर यदि आकाश को चमड़े से मढ़ा जाए तब जाके बिना शिव तत्व को, बिना आत्म तत्व को, बिना ब्रह्म तत्व को जाने सब दुखों की शांति हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको जानना ही अनिवार्य है, जानना ही होगा, उसका दर्शन करना ही होगा। यदि दर्शन के बिना इस शरीर छोड़कर चले गए तो वही बात कहना उपनिषद कहते हैं, यह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति न चेदिहा महति विनष्टि। जान लिया तो बढ़िया काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, मनुष्य जीवन धन्य हो गया। तुम कह सकते हैं कि हम कृतकृत्य हो गए यदि जान लिया तो। यदि नहीं जाना तो महते विनष्टि, ऐसे देखने में तो कोई विनाश नहीं देखेगा, लेकिन जिस तत्व को जानने में 100% शक्यता थी, वो शक्यता के ऊपर हमने पानी फेर दिया, और न जानने की चीज दुनिया भर की जानने में हमने पूरा जीवन गंवा दिया। इस दृष्टि से कहा जाता है महते विनष्टि। तो उपनिषद भी यही कहते हैं, रामायण भी यही कहती है, और भागवत भी यही कहती है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानं यो न बुध्येत न कश्चित् समम आप्नुयात्। ऐसा मनुष्य शरीर मिलने पर भी जहां ज्ञान विज्ञान की पूरी संभावना है, जहां प्रकट हो सकता है, फिर भी आत्मानं यो न बुध्येत, जो अपने आत्म तत्व को जानता नहीं, अपने आत्म तत्व को, अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, न कश्चित् समम आप्नुयात्, उसको जरा सी भी कभी शांति नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आई चली ऐसी शांति मिलेगी। और ऐसी शांति हमको नहीं चाहिए। ऐसी शांति तो मिलती है, विषयों से मिलती है। जब जब विषयों की इच्छा की पूर्ति होती है तब मन थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, हमको लगता है कि मन शांत हो गया, लेकिन हमारे मन में इच्छाओं के, वृत्तियों के इतने दबाव है, प्रेशर है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये शांति टिकती नहीं है। हमको तो ऐसी शांति चाहिए, क्योंकि ऐसी शांति मिलेगी तब जाके ही हमको सुख मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत हो जाएगा उसको सुख मिलेगा। जो भौतिक रूप से सुख सुविधा जिसके पास आ गया उसको शांति मिल जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो शांत होता जाता है वहां सुख, आनंद अपने आप प्रकट होता जाता है।
इसलिए सारे शास्त्र यही बताते हैं कि आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री को कहते हैं ये द्रष्टव्य है, ये दर्शन करने योग्य है। उसके लिए साधन बताते हैं। दर्शन की झंखना तब होती है, हमारे मन में दर्शन की झंखना, तीव्र झंखना तब होती है जब बहुतों के पास बार बार हम श्रवण करते हैं, इसके बाद हमको ये दर्शन की झंखना होती है। पूरे जगत में किसी भी क्षेत्र में ले लो, गांव में बड़ा जादूगर आया, कोई उसको देखकर आता है, हमको कहता है कि बड़ा जादूगर है, एक बार देखना लायक है, तो हमने सुन लिया। हमने कहा अभी तो 15 दिन रुकने वाला है ना, बाद में देखेंगे। अभी दूसरा आके कहता है, तीसरा आके कहता है, और तीनों चारों दूसरी बार भी कहता है। तब उसको लगता है कि नहीं नहीं, एक बार तो जाके देखना चाहिए। बेटे बेटी की शादी करनी होती है, तब 1 2 4 5 को पूछने के बाद, उसके पास से हम सुनने के बाद, तब जाके हम एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं। सुनने के बाद दर्शन, क्योंकि वैदिक सिद्धांत है, पहले श्रवण इसके बाद दर्शन। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। पहले श्रवण इसके बाद दर्शन। तो बिना श्रवण यदि दर्शन कर लेंगे तो भी वो उसके ऊपर यदि हमको श्रद्धा नहीं होगी कि यही है परमात्मा। इसलिए यदि श्रवण जो ठीक होगा, और अपने देश की परंपरा भी है, श्रवण परंपरा, कर्ण परंपरा, ज्ञान परंपरा। उसने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, उसने अपने गुरु से प्राप्त किया, उसने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान परंपरा, श्रवण परंपरा, कर्ण परंपरा, माने श्रवण से ही ज्ञान होता है। किसका ज्ञान? किसी भी क्षेत्र का। इसलिए बाहर के जगत का ज्ञान भी जो बिना श्रवण नहीं हो सकता, तो अध्यात्म ज्ञान तो श्रवण के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए ये कथा का श्रवण, सत्संग का श्रवण, ये जरूरी है, और ये श्रवण ही भक्ति है, समझो। इसलिए भागवत में ये श्रवण भक्ति पहले रखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम, श्रवण करो। और यही बात रामायण में, प्रथम भगति संतन कर संगा सरिधति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करना। संतों के संग तो हम करेंगे, उसके पास जाएंगे तो हमको क्या सुनाएंगे? तो भगवान की कथा या भक्तों की कथा कुछ न कुछ सुनाएंगे। तो संतों के पास जाने से ही हमको श्रवण मिलेगा। तो श्रवण ही भक्ति है। इसलिए श्रवण करो। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, सुभाषितकार कहते हैं, श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा पापम परित्यजेत्। श्रुत्वा मोहं परित्यज्य श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत्। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, धर्म के बारे में ज्ञान भी श्रवण से ही हो सकता है। अपनी मन मर्जी से, अपनी मर्यादित बुद्धि से, अपनी तार्किक बुद्धि से सही ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है, वो भी श्रवण से ही मिलता है। क्योंकि धर्म शब्द तो छोटा है, लेकिन उसका अर्थ भी बहुत विशाल है। अलग अलग धर्म की व्याख्या दी है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम भेद बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना,
सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये सत्य शब्द भाई विशाल है, केवल सत्य बोलना नहीं, सत्य बोलना, सत्य देखना, सत्य आचरण करना, जो सही सही है, जो खाने लायक है वो खाना, जो पीने लायक है वो पीना। तो श्रुत्वा धर्मम विजानाति, धर्म का विशेष ज्ञान प्राप्त करना है उस श्रवण से होगा। और ये धर्म का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्रवण करने के लिए कोई संतों के सानिध्य में जाना ही होगा, संतों का समागम करना ही होगा। महापुरुषों के चरणों की रज का अभिषेक करना ही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके चरण पर जाकर, चरण के पास जाकर चरण की धूली लेकर अपने मस्तक पर चढ़ा देना, हो गया काम, इतना अर्थ नहीं है। महापुरुषों के चरणों की रज का अभिषेक करना माने, अभिषेक इधर होता है तो उसकी आज्ञा शिरोधार्य करना, संतों के उपदेश को शिरोधार्य करना, नतमस्तक होकर, अपने अहम को एक साइड में रखकर। नतमस्तक का अर्थ है अपने ननु नच को, अपने बुद्धि के तर्क को, अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को एक बाजू रखकर संतों के उपदेश को शिरोधार्य करना। यह है अर्थ संत समागम का, संतों की रज के अभिषेक का। इसलिए धर्म का ज्ञान भी यदि प्राप्त करना है वो भी श्रवण से ही होगा। श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा पापम परित्यजेत्। श्रवण करते करते हमारे मन में जो पाप करने की वृत्ति होती है वो कम होती है। और पाप करने की वृत्ति क्यों होती है? सब पाप का मूल क्या है? किसी पदार्थ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, धन के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति हमारे मन में जो मोह है वो मोह ही हमको पाप कराता है। करहि मोह वश नर यघनाना, सारथ रथ परलोक नशाना। करहि मोह वश नर अघनाना, मोह के वशीभूत होकर ही मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं और स्वार्थ में इतना डूब जाता है, अपना ये लोक को नष्ट करता है, परलोक भी नष्ट करता है। इसलिए इस लोक और परलोक को संवारना है तो क्या करना है? एक क्षणभंगुर जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा नहीं आएगा परलोक सिधारते चलो। कलिकाल कुठार लिए फिरता, सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा नित सुंदर मुख से गाते चलो, नित सुंदर मुख से गाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा नित सुंदर मुख से गाते चलो। सुख पाते चलो, सुख प्राप्त करना है, नित्य सुख, परमानंद। तीन चीज बताई, तीन उपाय बताया सुंदरदास ने। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो। उसमें भी पहला साधन है सत्संग करो। सत्संग पकड़ लिया तो और सब साधन अपने आप आ जाता है। सत्संग में ये सब श्रवण करने को मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमको तन मन धन दिया है तो दूसरे की पीड़ा हरने के लिए हम इसका कैसे उपयोग करें, वो भी सत्संग में तुमको मिल जाएगा। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो। और भगवान का सतत स्मरण करते चलो, थोड़े थोड़े भगवान का नाम लेते चलो, थोड़ा 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 थोड़ा, जो महात्मा अंत में हमको बुलवाते हैं ना,
तो सत्संग करो, पर पीर हरो, हरि को सुमिरो, सुख पाते चलो। यदि सुख प्राप्त करना है, याद रखना ये 3 चीज, सत्संग करो, पर पीर हरो, हरि को सुमिरो, सुख पाते चलो। श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा, नित्य सुंदर मुख से गाते चलो। तो ये श्रवण की महत्ता है, समझो तुम कि श्रवण की कितनी महिमा है। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा पापम परित्यजेत। मोह के वशीभूत होकर जितने भी पाप होता है, वो पाप धीरे धीरे सत्संग के श्रवण से कम होता है। क्योंकि श्रवण करते करते हमारा मोह का पर्दा फटने लगता है, हमारी मोह निशा से हमारा जागरण होता जाता है। संत लोग बार बार कहते हैं, अरे भाई जग जा, जग जा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे न कहाँ जो सोबत है। ए मुसाफिर, ए अनंत का यात्री, हम सब यात्रा में निकले हैं। छोटी मोटी यात्रा नहीं, बड़ी यात्रा। कितने जन्मों से हमने हमारी यात्रा चालू की है। जैसे भौतिक यात्रा में पड़ाव डालते हैं, आज की रात्रि का पड़ाव इधर, काल का इधर, काल का इधर, उसी प्रकार हम बहुत शरीरों में पड़ाव डालते डालते हमारी यात्रा पूरी करने तक पहुंचे हुए हैं। ये मनुष्य शरीर अंतिम पड़ाव है। हमने कहां कहां पड़ाव नहीं डाला है, कहीं गधे के शरीर में, कहीं कुत्ते के शरीर में, कहीं भैंस के शरीर में, कहीं बंदर के शरीर में। ये सब शरीरों में पड़ाव डालते डालते ये मनुष्य शरीर समझो कि अंतिम पड़ाव है। इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब कोई लंबा पंथ काटना नहीं है। हमें सौराष्ट्र में गंगा सती कहती है, अब कोई ज्यादा पंथ काटना नहीं है। इसलिए सत्संग करते करते ये मौज मस्ती में अपना जीवन पूरा करो, ये आत्मा मौज में। ये सत्संग करते करते भगवान का स्मरण करते करते, भगवान की खोज करते करते मौज में रहना है। तो श्रवण ही मुख्य है। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा पापं परित्यजेत, श्रुत्वा मोहं परित्यज्य। इस प्रकार श्रवण करते करते, मोह का त्याग करते हुए, श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत। श्रवण से ही ज्ञानामृत की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान होता है, आत्मदर्शन होता है। आप कहते हैं कि आत्मदर्शन करना, आत्मदर्शन करना, आत्मदर्शन करना, आत्मा को देखना, आत्मा को जानो। कैसे जाने, कैसे आत्मा को देखे? आइए, एक बढ़िया सुभाषित है जिसमें 5 दृष्टांत दिया गया है कि जैसे इस दृष्टांत में हम जानते हैं उसी प्रकार है। पुष्पे गंधम तिले तैलम, काष्ठे वहनी पये घृतम, ईक्षौ गूढ़ं तथा देहे, पश्यत्यात्मा विवेकतः। पश्यति आत्मा विवेकतः देहे, अस्मिन् देहे, इस शरीर में विवेक करते हुए अपने आत्मा को देखो, जानो, समझो। कैसे? पुष्पे गंधम, पुष्प में गंध दिखाई नहीं देती है, दिखती है क्या? फिर भी पुष्प का हम जब सुगंध लेते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है, माने उसका अनुभव करना होता है। या तो पुष्प से सुगंध का दर्शन कैसे करें, उसके लिए जो प्रमाण है तो नाक से। पुष्पे गंधम दिखती नहीं है, फिर भी हम गंध लेते हैं, गंध का हमको दर्शन होता है। पुष्पे गंधम, ये प्रक्रिया हम सबको पता है कि कैसे पुष्प से गंध को अलग किया जा सकता है। पुष्पे गंधम तिले तैलम, तल में तेल दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी प्रक्रिया को हमको पता है। इसलिए कोई कवि कहता है, साहेब तुझ में यूं बसे ज्यों तिल में तेल, हे साहेब तुझ में यूं बसे ज्यों तिल में तेल, ज्ञान की घाणी फिराय के फिर देख ले उनका खेल। जैसे तिल को घाणी में डालकर बाद में उससे तेल अलग किया जा सकता है और उसी प्रकार तेल का दर्शन होता है, उसी प्रकार
अपने देह से अपने आप को कैसे अलग देखना है, विवेक करके। वहां दिखता नहीं है तेल अलग, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। उसी प्रकार ये देह में ही अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को अलग करके देखना है। उसी की भी एक शास्त्र में प्रक्रिया है, अनेक प्रक्रिया है। उसी अनुसार अपने आत्मा को देह से अलग देखो। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे वहनी। लकड़ी में आग है, दिखती नहीं है, लेकिन घर्षण होते ही अग्नि का अनुभव होता है। पये घृतम, दूध में घी है, दिखता नहीं है, लेकिन दूध में जामन डालकर, दही बनाकर, इसके बाद छाछ बनाकर मक्खन निकलता है। गर्म करने के बाद घी मिलता है। इक्षव गुड़म, गन्ने में गुड़ है, दिखता नहीं है, लेकिन कैसे बाहर निकाला जाता है, कैसे गुड़ का दर्शन होता है, हमको पता है। उसी प्रकार देहे पश्यत्यात्मा विवेकतः, इस शरीर में विवेक करके अपने आत्मा को देखना है, ये आत्म दर्शन करना है। यही वेदांत दर्शन है, यही वेदांत का अर्थ है। और जब तक ये दर्शन नहीं होगा, चाहे इस जन्म, चाहे अगले जन्म, चाहे इससे आगे जन्म में, भवति न मुक्ति जन्म शतेन। इसलिए सब ध्यान से श्रवण करो। अपनी जीवन की अमूल्य घड़ियां बिगाड़ना मत। इसलिए यहाँ जो जितने संत बैठे हैं, ये अपने अनुभव का निचोड़ आपके सामने प्रकट करता है अंतिम आधे मिनट में। जैसे गरुड़ जी के सामने कागभूषणी जी निचोड़ प्रकट करता है गरुड़ जी, 27 रामावतार मेरे सामने बीत गया है। अब जीवन में जो अविद्या अस्मिता काम कर्म, अविद्या काम कर्म जो ग्रंथियां है, उससे यदि छूटना है, क्लेश से छूटना है, दुख से छूटना है, बंधन से छूटना है, तो एक ही उपाय है। निज अनुभवाय कहु खगेशा, हरि भजन न जाय कलेशा। निज अनुभव अब कहु खगेशा, बिन हरि भजन न जाय कलेशा। बिन हरि भजन न जाय कलेशा। भगवान के भजन बिना, आत्मचिंतन बिना जीवन के क्लेश से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का भजन करो, सत्संग करो, श्रवण करो, स्मरण करो, संतों की सेवा करो। यही शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी आप सब लोग स्वामी अनुभवानंद जी महाराज के उनके उद्बोधन प्रवचन श्रवण लाभ कर रहे थे। इसी बीच में आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज ने अपने ही हाथों से सभी संत महापुरुषों का पुष्पमाला से उसका स्वागत किए। अब मैं प्रवचन क्रम को, सत्संग क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब संत श्री प्रमोद दास जी महाराज, उनके श्री चरणों में निवेदन कि वे हम सबको अपने ज्ञानोपदेश से लाभान्वित करें। संत श्री प्रमोद दास जी। सभी माताओं से, सज्जनों से निवेदन है कि शांति बना करके रखेंगे, सब अपने अपने स्थान पर विराजित हो जावें। कुछ वॉलेंटियर नीचे की तरफ ध्यान देंगे, यहां वहां जो जा रहे हैं उसको बैठाकर सब बैठाते जावें।
मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, राधा के चरणार विंद, श्याम 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 के चरणार विंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, बोलिए वृंदावन बिहार की जय, नीलकंठ भगवान की जय, संत समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोजत सिटी के गौरव इस संतोष आश्रम के अधिष्ठान के स्वरूप में विद्यमान पूज्य बाप जी सभा की अध्यक्षता कर रहे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सहित समस्त संत भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ निवेदन कर रहा हूँ। गत सत्र में मैंने यह निवेदन किया था कि सृष्टि में केवल भगवान ही हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, सिया राम में सब जग जानी। फिर भगवान दिखते क्यों नहीं? तो कल बात यह हुई थी कि महाराज जगदीश तो नहीं दिखते लेकिन जगत दिखता है, सृष्टा नहीं दिखता है लेकिन सृष्टि दिखती है। सृष्टि का हमारे सामने होना और जगत का हमारे सामने होना और जगदीश का हमारे सामने न होना, ये एक बहुत बड़ा ऐसा खेल है जिसको समझ जाना इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य की बात है। हमारे सभी श्रोताओं से निवेदन है शांति का दान देवी, शांति बना करके रखें। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तः तुनयो तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका ये निष्कर्ष है कि जो है उसका कभी नाश नहीं होता और जो नहीं है वो कभी होता नहीं है। दिखाई पड़ने के बावजूद आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा वितथैव सदृशः संतो अवितथा इव लक्षिता।
ये सृष्टि जो दिखती है महाराज, जब तक इसके केवल दिखने पर हम विचार करते हैं तब तक ये ठोस लगती है, इससे सत्य और कुछ नहीं लगता। शुकाले सत्यवत भांति, जैसे यह जब देखते हैं तो ठोस लगती है, लेकिन जब विचार करेंगे सद्गुरु की कृपा से तो आपको ये दिखाई पड़ेगा जो इतना ठोस दिख रहा है उसका अस्तित्व ही नहीं धरा पर है। वेदांत प्रतीति का निषेधक नहीं है, सत्ता का निषेधक है। वेदांत कहता है सृष्टि वैसे ही दिख रही है जैसे सागर में लहर दिख रही है, बुदबुदा दिख रहा है, फेन दिख रहा है, वस्तुतः उसका वो है नहीं, है तो जल, लेकिन दिखता हमको लहर है। उसी प्रकार से हैं प्रभु, लेकिन हैं जगदीश, लेकिन दिखता तो हमको जगत है। वेदांत दर्शन में जो सृष्टि का स्वरूप प्रतिपादित किया महापुरुषों ने, वो ऐसा बताया कि सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्वं नाम रूप प्रसारणा। जैसे अनंत सागर में लहरें उठती हैं लेकिन वो जल ही है, उसी प्रकार से नित्य निरंजन निरअवयव उस चेतन प्रभु में इस जगत की प्रतीति होती है। हे भाई, कोई यह काम कर ले सो गुणज्ञ। किसी ने कोई घर बना लिया, ब्याह कर लिया, कुछ और कर लिया, वो थोड़ा बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन कोई इस बात को समझ ले तो शास्त्र उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये मनुष्य बड़ भागी है। सो गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सो गुणज्ञ सो, आप गुनगुनाए मतारी लोग हमारे साथ बोलें, सो गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सो